जी हाँ दोस्तों, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि शाह के पार्टनर ने बदल लिया पाला। बिहार से महाराष्ट्र तक एनडीए में मची खलबली, मोदी के मंत्री की खुली धमकी और उधर कांग्रेस संग क्यों बढ़ रही नजदीकी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक जो स्थिति इस वक्त एनडीए में उत्पन्न हुई, क्या उसे बीजेपी मोदी शाह सुलझा पाएंगे या फिर जो एनडीए के सहयोगी पार्टी के मुखिया की नजदीकी कांग्रेस से बढ़ रही है, वाकई वो एनडीए को छोड़ देंगे? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक में बीजेपी को उसके सहयोगी दलों ने जिस अंदाज में चेतावनी और चुनौती दी और भारी दबाव डालकर बीजेपी को सैंडविच जैसा बना डाला, बात एनडीए छोड़ने तक की आ गई। बिहार में जहां एमएलसी और राज्यसभा के लिए जुतम पैजार है, महाराष्ट्र में खुद शाह के पार्टनर और उनके सहयोगियों के ने नाक में दम कर दिया। पुणे समेत कई जगहों पर महाराष्ट्र में चुनाव के गुत्थी ने मोदी शाह के सिर को चकरा दिया। कहीं शाह को झटका देकर शाह के पार्टनर अजीत दादा अपने विरोधी और चाचा के साथ गलवैया करते हुए दिख रहे, तो कहीं शाह के अंदरूनी सिपह सालार के तौर पर जाने जाने वाले शिंदे ने अलग ही गुल खिलाया। मगर बिहार में तो लड़ाई आमने सामने की आ गई। कई लोग ये कहने लगे कि बिहार में एनडीए टूटने जा रहा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके दो कारण हैं, एक एमएलसी की सीटें और दूसरा एक राज्यसभा की सीट, और आने वाले अप्रैल में 5 राज्यसभा की सीटें। पूरा विवाद और छुट्टम छुट्टे के अंदर की कहानी आपको बताता हूं। दोस्तों, बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी आपस में इस कदर उलझे हैं कि बीजेपी और जेडीयू की तकरार के बीच की बात कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, साइड कर दीजिए, तो इससे इतर बाकी के बड़े सहयोगी दलों के बीच की है, जिन्होंने बीजेपी की सांसें फुला रखी हैं। गठबंधन के सहायक दलों की मांग है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। जीतन राम मांझी तो खुलकर कह रहे हैं, अगर राज्यसभा में जगह नहीं दी गई, एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी इस उम्मीद में है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। चिराग पासवान अपनी मां रीमा पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। दोस्तों, जीतन राम मांझी ने सिर्फ मांग ही नहीं की, बल्कि उनका जो बयान आया है दोस्तों, उस बयान के मायने और बिटवीन द लाइन, ग्रे लाइन के मायने ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं, राज्यसभा में एक सीट चाहिए, हमको कम आंका गया, 2 बार बेईमानी की गई, फिर भी अगर यही गलती दोहराई गई तो हम रास्ता अलग कर लेंगे। हमें कम समझने की गलती ना की जाए, हम 100 सीटें लेंगे। ये तब कहा था, राज्यसभा के लिए लोकसभा चुनाव में ही हमसे वादा किया गया था, तब की बात वो कर रहे हैं। अगर सीटें नहीं मिली तो एनडीए छोड़ देंगे। अगर मंत्री नहीं थे तो क्या जी नहीं रहे थे? दोस्तों, जिस अंदाज में उस वक्त पहले भी उन्होंने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के अपनी बात डंके की चोट पर रखी थी, एक बार फिर से वही स्थिति है। यानी कि एनडीए के सहयोगी की शाह को खुली चुनौती और चेतावनी है। ऐसे में एक तरफ सहयोगी दलों की ऐसी चेतावनियां, और दूसरी तरफ खुद भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू भी चाहते हैं कि कम से कम 2 सीटों पर उनके अपने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की भी भूमिका अब बदल चुकी है। बिहार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं, राज्य के विधानसभा सीट से भी इस्तीफा देंगे, राज्यसभा जाएंगे चूंकि उनको दिल्ली में रहना है। उनकी भूमिका बिहार से बढ़कर के दिल्ली में ज्यादा रहेगी। उधर पेंच यह है कि राज्यसभा के लिए एक नाम भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का भी है। बीजेपी यह चाहती है कि राज्यसभा में उन्हें जगह दी जाए। वो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं, बंगाल के लिए स्टार प्रचारक हो सकते हैं। उनकी चुनावी रैलियों में खूब भीड़ होती है। पश्चिम बंगाल और असम में भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। दोनों राज्यों में अगले साल चुनाव है। दिलचस्प बात यह है, बीजेपी और जेडीयू ने अपने लिए 2-2 सीटें तय कर ली। एक सीट बची है जिसके लिए 3 दल, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा यानी कि मांझी, राष्ट्रीय लोकमंच यानी कि कुशवाहा, और दोनों से ज्यादा सीटें रखने वाले एलजेपी-आर के मुखिया चिराग पासवान। उन्हें भी राज्यसभा में आना है, उनकी पार्टी को। तो सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष भी अब मदद देने के लिए, विपक्ष से मदद लेने की तैयारी की जा रही है। यानी कि बीजेपी अगर मानती नहीं है तो फिर
चिराग हो, मांझी हो, कुशवाहा हो, क्या इसके लिए अंदर खाने कोई समीकरण बिठा करके विपक्ष से मदद लेकर के अपनी मांग पूरी करा सकते हैं अपने नजरिए से? आखिर एनडीए में इतना बवाल है क्यों दोस्तों? अब एनडीए के सामने चुनौती है कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान तीनों लोग अपनी अपनी पार्टी के लिए एक राज्यसभा सीट चाह रहे हैं। आंकड़े साफ तौर पर बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में हैं। दोनों दलों के पास में 80 सीटों से ज्यादा 89 सीट बीजेपी और 85 जेडीयू के पास। बिना किसी की मदद के 4 सीटें सिर्फ जेडीयू और बीजेपी के खाते में जाएंगी। एक सीट पर ही पेच है जिस पर महागठबंधन मजबूत हो सकता है। अब राज्यसभा की एक सीट पर महागठबंधन बनाम एनडीए की जंग है। इसी एक सीट पर चिराग पासवान भी दावेदार हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन के पक्ष में संख्या बल जाता नजर आ रहा है। यह सीट एनडीए खुद निकाल नहीं सकती। बीजेपी अपनी दावेदारी वाली सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़े, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। वजह यह है कि उनके बेटे दीपक प्रकाश को कम सीटों के बाद भी राज्य में मंत्री पद दिया गया। जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं। उनके बेटे संतोष सुमन भी मंत्री हैं। पिता केंद्र में मंत्री हैं, बेटा राज्य में। ऐसे में उनके लिए फिलहाल न बीजेपी अपनी सीट छोड़ने वाली, न जेडीयू। अगर ये जारी रहा तो तकरार और बढ़ सकती है। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं, इन सब कुछ होने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा ना तो मांझी ना ही चिराग खेल कर सकते हैं। आप देखें तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जिनके पास 19 विधायक, बीजेपी के पास 89, जेडीयू के पास 85। बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर 174 विधायक हैं। बीजेपी और जेडीयू 2-2 सीटें संख्या बल के आधार पर सुरक्षित रख रही है। दोनों को मिलाकर 10 विधायक अतिरिक्त हो रहे हैं। अगर जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा को भी चिराग मना लेते हैं तो हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के 5 विधायक, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक आने से संख्या बल 38 हो जाएगी। चिराग को 3 और विधायक की जरूरत होगी। अगर विपक्ष के 3 विधायक मदद कर दें तो चिराग ये सीट निकाल सकते हैं। अभी उनके सामने अपने गठबंधन के समर्थन हासिल करने के लिए एक बड़ी चुनौती है। जीतन राम मांझी के तेवर अभी तल्ख हैं। इसके अलावा दोस्तों, बिहार में 9 अप्रैल 2026 को 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म होगा, जिसमें आप पार्टी वाइज देखें तो आरजेडी से प्रेमचंद गुप्ता, अमरिंदर धारी, जेडीयू से हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर, आरएलएल से खुद उपेंद्र कुशवाहा। जहां तक आंकड़ों के पक्ष की बात है तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सीटें मिलाकर 35 सीटें महागठबंधन के खाते में है। किसी भी एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। बिहार के लिए चुनाव का फॉर्मूला है कि जितनी सीटों पर चुनाव होने वाला है उनमें एक जोड़ करके कुल सीटों से भाग दे दिया जाए। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, 5 सीटों पर चुनाव होना है, एक जोड़ दिया जाए तो 6 होगा। 243 को 6 से भाग देने पर 40.5 आएगा, यानी एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों की जरूरत। और अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन अपनी कोई एक सीट बचा सकती है। आरजेडी के पास 25 विधायक है, कांग्रेस के पास 6 हैं, आईपी के पास में 1, लेफ्ट के पास 3। महागठबंधन का खेल 35 पर सिमट गया। अगर एक सीट जीतनी है तो कम से कम 41। अगर ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीएसपी का एक विधायक मिले तो गठबंधन एक सीट निकाल सकता है। मगर क्या इन गुणा गणित के बीच के पेच में महागठबंधन इतना सक्षम है आज की डेट में कि वैसा कर पाए? लेकिन महागठबंधन की अगर बात साइड रख दें, जो पेच इस वक्त मांझी ने या कुशवाहा ने या चिराग ने फंसा रखा है, और बात सिर्फ एमएलसी को लेकर के नहीं, सिर्फ एक राज्यसभा सीट को लेकर के नहीं, बल्कि अप्रैल में तो 5-5 राज्यसभा सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसीलिए अभी से एक प्रेशर टैक्टिक्स की बात शुरू की जा रही है। और जैसा कि मैंने इस शो की शुरुआत में आपको बताया था कि महाराष्ट्र में जो स्थिति है, उस स्थिति से कहीं न कहीं मोदी और शाह, उनकी आंखें और कान महाराष्ट्र की तरफ है। क्योंकि चिंता पश्चिम से लेकर पूर्व तक में है, यानी कि बिहार से महाराष्ट्र तक में। तो जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थिति है जिससे निपट पाना फिलहाल एनडीए के लिए आसान दिख नहीं रहा। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।